नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के अंदर जितनी हलचल हुई और जितने समीकरण बदले, उसने ये तो साबित कर दिया कि कुछ ही स्थायी नहीं होता। मई 2025 से पाकिस्तान और अमेरिका की यारी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन साल भर बीतते बीतते हालात ये हैं कि अब अमेरिका का मोहभंग पाकिस्तान से हो चुका है। ईरान वार्ता के मध्यस्थ के तौर पर भी वो उसे धीरे धीरे किनारे लगा रहा है। पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर से उजागर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाकर फायदा उठाने के बाद अब पाकिस्तान फिर चीन के गले लग गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन के करीब आते ही पाकिस्तान अपने मसीहा को भूल गया, जिसकी तारीफों के पुल कुछ दिनों पहले तक कासिम मुनीर और शहबाज शरीफ बांध रहे थे। व्हाइट हाउस का हलाल खाकर इस्लामाबाद बीजिंग के चरणों में लौट रहा है, और इतना ही नहीं, जिसकी कृपा को ग्लोबल मंच से पाकिस्तान कई बार स्वीकार चुका, उसने अब उस तैशी की बात को भी काट दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ने शुरू में उनकी खूब चापलूसी की। भारत के खिलाफ 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप को मध्यस्थ के रूप में प्रोजेक्ट भी किया, नोबेल शांति पुरस्कार का प्रस्ताव दिया और कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की। ट्रंप ने भी पाकिस्तान की बदले में जमकर तारीफ की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कहा और दो बार व्हाइट हाउस का मेहमान बनने का मौका भी दिया। दावतें भी चली, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा आई, पाकिस्तान ने अमेरिका को ठग लिया। तो कब ट्रंप को बड़ा झटका पाकिस्तान ने दिया। गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स। ट्रंप प्रशासन ने गाजा में स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने की पहल की। पाकिस्तान ने साफ मना तो नहीं किया, लेकिन उसने हमास नेताओं को शरण दी और कहा कि वो केवल पीस कीपिंग में शामिल होगा, हमास को निरस्त करने वाली किसी भी कार्रवाई में नहीं। इजरायल ने पाकिस्तानी सेना को इस फोर्स में शामिल करने से सीधे इनकार कर दिया। ईरान वार्ता में धोखा भी हुआ। जब पाकिस्तान अमेरिका ईरान शांति वार्ता का मध्यस्थ बनकर इस्लामाबाद में जेडी वेंस की मेजबानी कर रहा था, उसी दौरान उसने ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर छिपा कर रखा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसे साफ धोखा माना। पाकिस्तान एक तरफ मध्यस्थ बन रहा था तो दूसरी तरफ ईरान की मदद। अब्राहम अकॉर्ड्स, तो देखिए, ट्रंप ने मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए दबाव डाला। बाकी के 4 देशों ने तो इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा, लेकिन चीन में बैठे पाकिस्तान के मुखिया ने सबसे पहले इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे के बिना इजरायल को मान्यता नहीं दी जा सकती। जहां कई अरब देश आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान ने ट्रंप की बात सीधे ठुकरा दी। तो वहीं अमेरिका का पाकिस्तान से मोह भंग हुआ। तो अब देखिए, नतीजा ये साफ है कि अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति मोह भंग हो रहा है। ट्रंप प्रशासन को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान पैसे, हथियार और भारत पर दबाव के लिए अमेरिका का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ट्रंप की किसी भी रणनीतिक मांगों जैसे ईरान गाजा इजरायल की वैधता को मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान युद्ध के बाद तेजी से चीन की ओर लौट रहा है। चीन जैसे ही अपने निवेश वहां से निकालने के बारे में सोचने लगा, पाकिस्तान सीपीईसी को नई गति देने लगा और चीन को मनाने में जुट गया। पाकिस्तान की खाऊ और ठगू नीति अमेरिका को समझ में आ गई, तभी तो वो उसे ट्रांजैक्शनल साझेदार से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा है। ईरान सीज़फायर वार्ता में भी वो पाकिस्तान को दरकिनार कर कतर को प्राथमिकता दे रहा है।